हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है और वो हर कोई अपने लाइफ में कभी न कभी इस प्रॉब्लम से सफ़र किए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकल स्प्रेन के बारे में, जिसे हम पाँव का मुचक जाना भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग चलते समय पाँव क्या होता है उनका मुचक जाता है, पाँव अंदर की तरफ चला जाता है और हमारा जो फुट है उसके बाहर तरफ एक अचानक बहुत पेन होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एंकल स्प्रेन होता क्या है, इसमें हमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेगा जिसे हम क्लिनिकल फीचर्स भी बोलते हैं, और इसमें हमें क्या-क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। जब हमें एंकल स्प्रेन होता है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए और इसमें हम कौन-सा ब्रेस या कौन-सा असिस्टिव डिवाइस खरीद सकते हैं जिसे हम यूज़ करके अपने पेन को कम कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे एंकल स्प्रेन के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अभी हम लोग ये समझते हैं जो हमारा एंकल स्प्रेन होता है या पाँव का जो मुचक जाना होता है, ये होता क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो एंकल है वो स्टेबल पोजीशन पे नहीं होता है। जब हमारा एंकल स्टेबल पोजीशन पे नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और अंदर की तरफ मुड़ने से जो बाहर के हमारे स्ट्रक्चर है जैसे कि लिगामेंट हो गया, तो उन लिगामेंट में क्या होता है, टियर हो जाता है, वो लिगामेंट में प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिसके वजह से हमें तुरंत ही हमारे एंकल स्प्रेन के बाद हमें बहुत सारा सूजन, पेन ये सब देखने को मिलता है। तो ये एक रीज़न होता है और ये सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल प्लेयर में देखने को मिलता है और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी करते हैं उनको देखने को मिलता है, और हम नॉर्मल पीपल को भी देखने को मिलता है। अभी हम लोग समझते हैं जो एंकल स्प्रेन होता है तो उसमें कौन-कौन सा लिगामेंट इफेक्ट होता है। तो हमारे जो एंकल स्प्रेन होने के कारण 3 लिगामेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहला है एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, दूसरा है पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट और तीसरा है कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। जो आपको पूरा ये लिगामेंट मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वहां आप देखकर पूरा समझ सकते हैं। और अब हम लोग समझते हैं जो हमारा एंकल स्प्रेन होता है उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये कितना सीवियर है। तो जो हमारा एंकल स्प्रेन जो एंकल स्प्रेन होता है उसके 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है, जो हमारा सूजन होता है, जो पेन होता है वो तो पेन सूजन होगा, बट हम ग्रेड 1 पे अपने पाँव को जमीन पे रख सकते हैं। मतलब हम जब इंजरी होने के बाद जब हम अपना पाँव या अपने फुट को जब हम जमीन पे रखेंगे, जब सरफेस पे रखेंगे तो हमें पेन तो होगा बट हम रख पाएंगे, तो ये ग्रेड 1 के अंदर आता है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि हमारा जो पेन है और जो हमारा स्वेलिंग है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और इसमें हम डिपेंड करता है हम रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है इंजरी के ऊपर। और ग्रेड 3 में जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, इसमें पेन सूजन बहुत ही ज्यादा होता है। और ग्रेड 3 में हम अपने पाँव को हम जमीन पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब हम जमीन पे रखेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा पेन फील होगा। अब हम लोग समझते हैं ये जो एंकल स्प्रेन है इसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो हमें सबसे ज्यादा जो लक्षण देखने को मिलेगा वो है पेन। जैसे ही आपको पाँव मुचक जाता है या एंकल स्प्रेन होता है तो हमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है, और तुरंत ही तुरंत हमें सूजन भी आना स्टार्ट हो जाता है। और हम अपने पाँव को जैसे ही एंकल इंजरी होने के बाद, एंकल स्प्रेन होने के बाद हम अपने पाँव को सरफेस पे नहीं रख पाएंगे क्योंकि वहाँ पेन बहुत ही ज्यादा होगा। और अगर हम पाँव रख भी पाएंगे तो हम पाँव रखेंगे बट तुरंत ही हम पाँव उठा लेंगे क्योंकि वो पेन हमें ज्यादा होगा, पेन हमें ज्यादा फील होगा। अब हम लोग समझते हैं जो हमारा एंकल स्प्रेन होता है, पाँव मुचक जाता है, तो तुरंत ही तुरंत हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आपको एंकल स्प्रेन होता है तो सबसे पहले आपको उस जगह में रेस्ट देना होगा, आपको उस जगह में मूवमेंट नहीं करना होगा। उस जगह में आपको आइस अप्लाई करना होगा, आइस आपको 15 से 20 मिनट्स के बीच में अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको वहां बैंडेज अप्लाई करना होगा। बैंडेज अप्लाई करने से क्या होगा कि वहां जो सूजन है वो आपका कम रहेगा और सूजन आपका बढ़ेगा भी नहीं। उसके बाद जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद आप एंकल ब्रेस या क्रच या वॉकर खरीद सकते हैं। वो क्या करेगा, आपका एंकल ब्रेस एक्चुअली होता यह है कि वो हमारे एंकल में लगा दिया जाता है जब हमें एंकल स्प्रेन होता है। तो एंकल स्प्रेन होने के बाद जब दर्द जब हमारा कम हो जाता है तब हम वहाँ एंकल स्प्रेन लगा देते हैं। एंकल स्प्रेन करता क्या है, वो जो हमारा एंकल है उसकी मूवमेंट को कम कर देता है। तो जब हमारा मूवमेंट कम होगा इंजरी के बाद तो हमें होगा ये कि हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी होगा, क्योंकि हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और हम उसे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं।
और दूसरा है, अगर आप एंकल ब्रेस नहीं लेते हैं तो आपको क्या करना है, क्रश ले लेना है, वॉकर ले लेना है। उससे क्या होगा कि जिस जिस पाँव में आपको मुचक गया है या जिस जगह आपको एंकल स्प्रेन हुआ है वहां आपको क्या करना है, सपोज मेरा राइट एंकल स्प्रेन हुआ है तो वहां हमें क्या करना है, हमें उस साइड, राइट साइड हमें क्रच या वॉकर ले लेना है। तो उस साइड क्या होगा कि मैं क्रच वॉकर के यूज करके मैं अपने एंकल में वेट कम दूंगा तो वो हमारे हीलिंग पावर को बढ़ा देगा। अब जब हमारा पेन कम हो जाता है, जब हम एंकल ब्रेस लगा देते हैं या वॉकर क्रच खरीद लेते हैं, उसके बाद हमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना पड़ता है। एक्सरसाइज में हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते हैं और अल्फाबेट एक्सरसाइज करते हैं, काफ की स्ट्रेचिंग देते हैं। अब मैं आपको पूरा एक्सरसाइज बताऊंगा एंकल स्प्रेन होने के बाद। अभी मैं आपको काफ स्ट्रेचिंग बताऊंगा जो एंकल स्प्रेन के बाद किया जाता है। आपको इस तरह किसी वॉल के सामने या किसी इस पोजीशन पे आ जाना है। आने के बाद आप मेरे दोनों पाँव पे फोकस कीजिए। एक पाँव को आपको, ये दोनों पाँव में करना है, तो एक पाँव को आपको आगे रखना है और एक पाँव आपका पीछे रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद दोनों हाथ को आपको इस तरह रखना है, ऐसे रख देना है। उसके बाद आपका जो एक पाँव है, आगे वाला पाँव, उसे क्या करना है, मोड़ना है। इस तरह मोड़ना है आपको, फिर छोड़ देना है। यहाँ आपको पीछे की स्ट्रेचिंग फील होगा। इस तरह मोड़ना है, छोड़ देना है। सेम आपको इस पाँव में भी करना है। इस पाँव को आगे कर लेना है, पीछे वाले पाँव को पीछे रखना है। उसके बाद आपको इस पाँव को आगे की तरफ लेके जाना है, आगे की तरफ मोड़ना है पाँव को। इस तरह मोड़ना है आपको, फिर छोड़ देना है। काफ स्ट्रेचिंग के बाद आपको जो एक्सरसाइज करना है उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पाँव को झुला देना है, हैंगिंग करके रखना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ये करना है, पाँव को नीचे की तरफ लेके जाना है, जिसे हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद पाँव को ऊपर की तरफ लेके आना है। इस तरह आपको उतना ही लेके आना है जहां तक आप पेन को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, पाँव को अंदर की तरफ लेके आना है। इस तरह पाँव को अंदर की तरफ लेके आना है, पाँव को बाहर की तरफ लेके जाना है। जो पाँव को अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं इसे हम एडक्शन कहते हैं, और जो पाँव को हम बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं इसे हम एबडक्शन कहते हैं। और जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, पाँव को इस तरह अंदर की तरफ इन्वर्ट करना है। इस तरफ अंदर की तरह इन्वर्ट करना है। इसी पोजीशन पे हमारा इंजरी होता है, एंकल स्प्रेन होता है, इसी पोजीशन पे हमारा पाँव मुचक जाता है। तो इसे करते समय ध्यान रखें कि उतना ही करना है जहां तक आप पेन बर्दाश्त कर सके। तो इस तरह अंदर की तरफ लाना है, इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। उसके बाद जो आपको बाहर की तरफ लेके आना है, इस तरह ठीक इसके अपोजिट बाहर की तरफ लेके आना है, इसे हम ईवर्जन कहते हैं। जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है एंकल स्प्रेन के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने टो से, आपका जो टो है, अपने टो से क्या करना है, इस तरह ए अल्फाबेट बनाना है। एक इमेजिनरी आपको अल्फाबेट बनाना है, ऐसे ए करके ए अल्फाबेट बनाना है इस तरह। तो ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज हुआ। ठीक, आपको मेरा एंकल स्प्रेन का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।